अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की लेक्चरर अंग्रेज़ी का एक ओरिजिनल पेपर। लेक्चरर अंग्रेज़ी का ये पेपर आज ही 20 अगस्त 2025 को लिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज की इसी पेपर में हमारे पास सवाल नंबर 1 है। अ पोएम दैट मॉर्न्स द डेथ ऑफ इंडिविजुअल और लेमेंट्स अ लॉस स्कार। तो पोएम जो कि किसी की मौत या किसी की दुख पर लिखी जाए तो उसी नज़म को एलिजी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ये तमाम सवाल इस हिस्ट्री जनरल की टेस्ट के लिए भी अहम है। दूसरा सवाल है द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज इंडिकेटेड विद मॉडर्निस्ट फिक्शन। दूसरा ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 3 है टू विच लैंग्वेज फैमिली डज इंग्लिश बिलोंग। जर्मेनिक। फेल ऑप्शन ठीक है। और सवाल 4 है द टर्म मॉर्फोलॉजी इन लिंग्विस्टिक्स रेफर्स टू। तो मॉर्फोलॉजी किसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक में? स्टडी ऑफ वर्ड्स को, स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 5 है वो इज़ द ऑथर ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी है चिनोआ अशीविनी, जिसका ताल्लुक नाइजीरिया से था। तो डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल ये है द विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। विक्टोरियन एज 1837 से लेकर 1901 को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल नंबर 7 देखिए द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस एज। तो इसकी सेंट्रल कैरेक्टर जो है हमारे पास कौन सा है? 4 ऑप्शन है। एलिज़ाबेथ बेनेट इसकी मेन कैरेक्टर है। फिर सवाल 8 है सासर्स कंसेप्ट ऑफ साइन कंजेस्ट ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। फेल ऑप्शन ठीक है। और सवाल 9 है वो रोड द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड इलियट ने लिखी है, टी.एस. इलियट। बी ऑप्शन लगेगा। और सवाल 10 है वो है द टर्म डिकन्स्ट्रक्शन इज़ मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद जैक्विस डिराइड। हाँ फेल ऑप्शन ठीक है। और सवाल 11 है मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ आल्सो अप्लाइड टू 17th सेंचुरी। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 12 विच इज़ पाकिस्तानी नावल रिटन इन इंग्लिश। तो पाकिस्तानी नावल का नाम क्या है? द रिलुक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। द रिलुक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 13 द चोरस वाज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। फेल ऑप्शन ठीक है। और फिर सवाल 14 हुए फानीनी ऑफन कंसिडर द फर्स्ट साइंटिफिक ग्रामेरियन इन द वर्ल्ड वाज बॉर्न इन विच एंशिएंट रीजन। फानीनी इसने ग्रामर लिखी थी फानीनी, और इसका ताल्लुक गंदारा पाकिस्तान से था। और सवाल 15 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज यूनिवर्सल्स एंड यूनिवर्सल ग्रामर। तो सी ऑप्शन देखिए डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड कंसेप्ट। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 16 द मेन थीम ऑफ एनिमल फार्म। ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है एनिमल फार्म, और इसकी मेन थीम क्या है? पॉलिटिकल सटायर। बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 17 है द फोनिम यहाँ पर है आर प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर दी गई है ये मौजूद है किस में? तो 4 ऑप्शन है एट प्रेजेंट इन उर्दू। फेल ऑप्शन ठीक है। इसके बाद सवाल 18 देखिए वो रोट वेटिंग फॉर गॉड। तो ये लिखी है सैमुअल बेकेट ने, 1953 की बात है। और सवाल 19 देखिए द बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजिकल सिस्टम। फोनोलॉजिकल सिस्टम की बेसिक यूनिट फोनेम कहलाती है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 20 देखिए द हार्लेम रेनेसेंस। इसका ताल्लुक़ है अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर से। आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल 21 इन द पीस ऑफ वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? द रिसीवर ऑफ द एक्शन। डी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग टिप को सब्सक्राइब कीजिए। मैं व्यूअर्स बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आप दोस्तों को जल्दी सिर्फ आंसर की बता रहा हूँ। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 22 है द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज इंट्रोड्यूस बाय। यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी नोम चॉम्स्की ने। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यहाँ पर कौन सा है? टू गो। टू गो क्या है? इन्फिनेटिव है। फिर सवाल 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल शी रन डेली, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। और शी रन अ कंपनी, तो ये ट्रांजिटिव है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं स्लीप, गो, रिजेंबल, रन। रन का ऑप्शन जो है दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 25 है हु इज़ द ऑथर ऑफ माई फ्यूडल
लॉर्ड, माई फ्यूडल लॉर्ड 1991 में लिखी है। किसने लिखी है? तहमीना दुरानी ने। बी ऑप्शन दुरुस्त है। तो व्यूअर्स, ये रहा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लेक्चरर इंग्लिश का पेपर पहला पार्ट। इसी पार्ट में हमने 25 तक MCQs हल की। बाकी सवालात, बाकी पार्ट्स और बाकी पेजेस जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह बाकी सवालात को पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।